एक कदम चलते हो, वो 100 कदम चलता है। और मैं कहती हूँ अपने अनुभव से, मुझ जैसी अज्ञानी को, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मेरे फकीर मेरे जीवन में आए, और फकीर के आते ही मुझे नहीं पता क्या ज्ञान है, मुझे नहीं पता क्या ध्यान है, मैं नहीं जानती थी कुछ भी। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे रहस्य बताए, ऐसी ऐसी युक्ति बताई कि मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम ध्यान में नहीं बैठ सकते। मैं तुम्हें युक्ति देता हूँ, मैं तुम्हें राज देता हूँ, मैं तुम्हें रहस्य देता हूँ, ताकि तुम्हारा मन टिके, तुम्हारा मन ठहर जाए और तुम किसी बात को समझने के योग्य हो जाओ। तुम मेरे करीब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बहुत युक्ति दी, वही युक्ति, वही रहस्य पकड़कर मैं सतगुरु के चरणों में आंख बंद करके बैठ गई। सतगुरु कहते हैं कि किसी वीतराग पुरुष को, किसी वीतराग पुरुष को, वीतराग मतलब ना जिसका ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना ईर्षा है, ना कोई चाह है, ना कोई मांग है, ना कोई डिमांड है, केवल शुद्धतम तुम्हारे जन कल्याण के लिए केवल प्रेम है, केवल प्रेम है। उस प्रेम के आगोश में तुम सबको ले लेना चाहता है सतगुरु। लेकिन यहाँ इतना भरम जाल है, हम बुद्धि से आंकलन करते हैं, हमारा गणित तुरंत शुरू हो जाता है कि सतगुरु का कोई प्रयोजन है। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, झूठ का बाजार है, तुम झूठ के संसार में रह रहे हो। और लेकिन तुम्हारा शक, तुम्हारी शंका तुम्हारे मन को मैला करती है, और जैसे ही तुम मैले हुए, तुम अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो जाते हो। सतगुरु जैसा भी है, अगर तुम्हारा विश्वास, और सतगुरु ने तो इतनी ऊंची बात कह दी मुझे कि कई बार गुरु को शिष्य पूरा कर देता है। आहा, इस बात को अब कौन समझेगा, लेकिन मैंने बात को पकड़ लिया, मैंने रहस्य को पकड़ लिया। सतगुरु कहते हैं कि कई बार गुरु अधूरा भी हो तो शिष्य उसको पूरा करता है। कैसे करता है? कई बार गुरु से आगे शिष्य निकल जाता है। ये बात शुद्धतम चेतना की है, शुद्ध चेतना की है। अगर तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति कोई मिलावट नहीं है, तुम्हारा पूरा पूरा समर्पण है, और ध्यान और सत्संग से तुम जुड़े हुए हो, कल्याण तो तुम्हारी आत्मा का होना है। तुम्हारे भीतर जो चैतन्य का दिया जला है, उसका उजाला होना है तुम्हारे चारों तरफ, और अपने ही उजाले में तुम ठीक ठीक देख पाते हो क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। गुरु मिले फिर क्या कमाना। भीतर खुलता चला जाता है तुम्हारा दरबार, और तुम कदम कर कदम अपनी ओर बढ़ते चले जाते हो। जब दया दृष्टि हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। मुझे तो चरणों की भक्ति मिल गई, और वो किताबों में और कहानियों में नहीं पढ़ी मैंने, वास्तविक
चरणों की भक्ति मिली और भीतर बाहर से समर्पित हो गई। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परिमाण हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, कौन सी आफत है जो ताले से भी टलती नहीं। नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। जब हमें चिंता होती है भीतर किसी भी संसार है, स्वाभाविक बात है चिंता होना, इसमें कोई बुराई नहीं है, आवश्यकताएं हैं। लेकिन जब तक बात हमारी समझ नहीं आती, हमें गुरु के सहारे की आवश्यकता है। आंख बंद करो, गुरु स्वरूप को मस्तक में लाओ। सतगुरु कहा करते थे कि जब तुम्हें बहुत चिंता हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है, तुम अपने कमरे में एकांत में चले जाओ और आंखें बंद करो, आंखें सच्चे हृदय से पुकारो। जहां बिंदी लगाते हैं मस्तक पर गुरु स्वरूप को लाओ और पुकार करो। मालिक पुकार सुनता है, तो कोई ना कोई कुदरत तुम्हारे लिए कोई रास्ता से निकाल देती है, अवश्य निकालती है। लेकिन फिर वही बात, क्या हम सतगुरु से जुड़े हैं? यदि हम समस्या के वक्त सतगुरु को लाना भी चाहेंगे, वो नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। ये राजे राज है। पहले गुरु को दिल दो, हृदय दो, उनसे अपनी कनेक्टिविटी जोड़ो। जैसे बिजली का तार अंदर आता है, बल्ब लगता है, स्विच है, स्विच पर हाथ लगते ही बल्ब जल उठता है, ऐसे ही भीतर गुरु का प्रकाश आपके भीतर। फिर वो तो शक्ति है, महाशक्ति, सृष्टि का रचा। गुरु साधारण नहीं है। गुरु को मानुष जान करते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हाना, सतगुरु की पहचान तुम्हें अपने भीतर हो जाती है। फिर बाहर और भीतर सतगुरु में कोई भेद नहीं रहता। छोटे छोटे राज, छोटे छोटे रहस्य तुम्हारे जीवन का कल्याण करते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता। कई साधक मेरे साथ बात करते हैं, कहते हैं पर सब कुछ बदल गया हमारा और हमें पता ही नहीं चला कि हमारा गुरु वो रहस्य, तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारा स्टेशन कब आ गया। तुम सहज में उतर जाते हो, जैसे ट्रेन में बैठा मुसाफिर बैठता है और निश्चिंत होकर चादर ओढ़कर सो जाता है। लेकिन जब स्टेशन आता है
प्लेटफार्म आ जाता है तो वहां ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट हो जाता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या पूरे रास्ते आपने अपने गंतव्य को याद किया? आप निश्चिंत होकर सो गए। ट्रेन का ड्राइवर एक पलक भी नहीं झपकता, वो जागता है। वो तुम्हारे ले जाने की पूरी व्यवस्था सुरक्षा रखता है कि ताकि सबको तुम्हारे गंतव्य पर पहुंचा जाए। इसी तरह से जब हमारी इंटरनल कनेक्टिविटी, इंटरनल, बाहर से नहीं, यहां दिखावा संसार में काम आ सकता है, वहां दिखावा काम नहीं आएगा। तुम कितने बड़े बड़े शब्द कहो, कितनी ही तुम झूठे आंसू बहाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर से जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम उमड़ता है, उसकी आत्मा निकलती है अगर बच्चे को कुछ आ जाए, ऐसे ही तुम्हारा प्रेम गुरु के साथ कनेक्ट नहीं होता। गुरु तुम्हें पार करता है उस प्रेम के। तभी तो कहा है कि प्रेम गली अति संकरी, इसमें दो न समाये। आहा, दूरी है दो में, दूरी है। जब तक मीरा को पता नहीं चला, मीरा रोती रही, बिलखती रही, प्रेम में दीवानी रही। और जब मंदिर में प्रवेश करी, कहानी कहती है, सच या झूठ उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कहानी कहती है कि जब मीरा ने मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में मीरा मूर्ति में समा गई। कृष्ण की मूर्ति में मीरा समा गई। मीरा बची ही नहीं, राधा कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा हो गए। बात खत्म हो गई, ना राधा बची ना कृष्ण, एक हो गए, एक हो गए। और ये एक हो जाना ही संपूर्ण ये ब्राह्मण की दृष्टि है, जहां ना जीवन है ना मृत्यु है। रहस्य खुल जाता है भीतर, और तुम अपने जो जन्मों जन्मों से भटके हुए, तुम अपने गंतव्य पर, अपने घर पहुंच जाते हो। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ कह दिया है। अब करना आपको है, चलना आपको है। आध घड़ी पुनियाद आधी से भी आध, साधु संगत साधकी कटे कोटि अपराध। सत्संग की 2 घड़ी ही जीवन को पूरा कर देती है। यदि हमारा जीवन अमली हो, यदि अमल ना हो, तो जन्मों जन्मों तक सत्संग सुनते रहो। सुन ही रहे हैं लोग, कोई ओशो को पढ़ता है, कोई फकीर को पढ़ता है, कोई नानक को पढ़ता है, कोई कबीर को पढ़ता है। पढ़ने से क्या होगा? एक को पकड़ लो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बस एक को पकड़ लो और चल पड़ो। बस वो हुक्म में रहो, ध्यान करो, सत्संग लो, गुरु को अपने पास समझो, निश्चयात्मक बुद्धि करो। कोई मोल नहीं लगता, कोई पैसे नहीं देने, बस दिल देना है, बुद्धि को किनारे रखना है। तुम कितने ही बड़े से बड़े पोस्ट पर हो, तुम कितने ही बड़े रिसर्चर हो, खोजी हो, वहां खोज काम नहीं आएगी। वहां हृदय देने की बात है, दिल देने की बात है। सभी मित्र ध्यान में प्रवेश करेंगे, सभी सुखासन में बैठ जाएंगे, जैसे भी बैठना चाहें। शरीर को पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में हमें मन को स्थिर करना है। शरीर को हमें जैसे भी चाहें, जिस अवस्था में भी चाहें, आप मोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे भी सहज लगे आपको।
से सुखासन में, बिल्कुल रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स। अपने शरीर को पूरा आराम की स्थिति में ले आए। बहुत आहिस्ता से, बड़े प्यार से, जहां बिंदी लगाते हैं अपने इष्ट को लेकर आए। जहां जिसकी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट को अपने मस्तक में लाएं। निहारें निर्मल पवित्र मन से, खाली आंखों से, कोई विचार नहीं। गुरु मूरत को देखें, प्रणाम करें। मालिक दया करो, कृपा करो। तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरम पार है। एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पार है। तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरम पार है। एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पार है। एक दृष्टि, बार बार कहा जा रहा है, एक दृष्टि, वो भीतर जो दिव्य नेत्र, वो द्वंद्व मुक्त दृष्टि जब खुल जाती है सतगुरु की भीतर, तो कहना एक दृष्टि से तेरे दुखियों का, जो जन्म जन्म के दुख थे, अंतर की दृष्टि खोली, आँख खुल गई और दुख दूर हो गए। प्रणाम करें। मैं आह्वान करती हूँ सभी संतों का, सभी बुद्ध पुरुषों का हमारे बीच प्रस्थान करें। मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। अपना आशीर्वाद सभी के ऊपर दया दृष्टि करें। सब बुद्ध पुरुष जन कल्याण के लिए हर वक्त, हर पल अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे बीच सभी पुण्य आत्माएं सत्संग में बैठ गई हैं, और सत्संग में वो चेतनाएं भी आती हैं जब कोई सत्पुरुष दिव्य चेतन होकर सत्संग करता है, तो अशरीरी आत्माएं सत्संग ग्रहण करती हैं। बिना सत्संग मुक्ति नहीं। कितनी चेतनाएं ऐसी हैं, अशरीरी चेतनाएं, जो थोड़े से के लिए अटक गई, फिर उनको शरीर में आना है, लेकिन योग्य द्रव नहीं मिलने के कारण उनको ध्यान और सत्संग नहीं मिलता है। तो जीवन एक रहस्य है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो अशरीरी आत्माएं भी हमारे आसपास बैठकर सत्संग ग्रहण करती है, सत्संग सुनती है। और ऐसी चेतनाएं भी मालिक ने अनेक अनेक प्रयोजन किए हुए हैं।
अनेक अनेक व्यवस्था है। उसका रहस्य बड़ा गूढ़ है, बड़ा गूढ़ है। कि ऐसे भी सत्संग चेतना को मिलता है, बस फिर वो गर्भ में तो आना पड़ेगा, लेकिन उनकी यात्रा पूरी हो जाए। फिर वो गर्भ में तो अवश्य आएंगे, लेकिन कोई एक दिन के लिए पृथ्वी पर रहेगा, कोई 2 दिन के लिए, क्योंकि गर्भ में आना तो पड़ेगा ही, जो हमारे कर्म बंधन है। लेकिन उनको पृथ्वी लोक पर ज्यादा नहीं रहना पड़ता। देखा है ना, कहीं हम ऐसी ऐसी पुण्य आत्माएं कि एक दिन गर्भ लेते के साथ ही विदा हो जाती हैं। हम कहते हैं कि बस जन्म हुआ और चली गई, नहीं, ये रहस्य है, कोई कहीं नहीं जाता। बस उनका उसी क्षण का बस लेन देन था, खत्म हुआ और शरीर मुक्त हो गया। तभी तो कहा है कि मृत्यु शरीर की है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्मती है, न कभी मरती है। ये तुम अपनी आंख से देख लेते हो। पूरे ब्रह्मांड की रचना, पूरे ब्रह्मांड की रचना तुम अपनी आंख से देख पाते हो। कहाँ, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, पूरा पर्दा खुल जाता है, पूरा दृश्य। तभी तो कहा है जीवन लीला है। लीला है किसके लिए? जो एक दृष्टि को उपलब्ध हो गया, जो उस दिव्य चैतन्य में प्रवेश कर गया, वो सतगुरु स्वरूप, वो आत्मा स्वरूप, उसका शरीर दिखता है, उस शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं है। ऐसे सत्पुरुष का सत्संग दुर्लभ है, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सावधान, ख्याल सिर के ऊपर, बहुत सावधानी से। आपके भीतर वो ब्रह्मनाथ, वो धुर की रानी, वो ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर हुंकार दे रही है, शंखनाद कर रही है, आपको पुकार रही है। बहुत जन्म बीत गए, इस बार कोई भूल नहीं, कोई चूक नहीं। अपने सिर के ऊपर महसूस करें, पूरे सिर के ऊपर बीच में महसूस करें उस मालिक के स्पर्श को, और वो अंतर्ध्वनि सुनते सुनते लीन हो जाएं। सुने उस आवाज को, सुनते 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 मस्तक में अपने गुरु स्वरूप को छोड़ना नहीं है। ख्याल सिर के ऊपर, तीनों बात एक साथ, मस्तक पर इष्ट, सिर के ऊपर ख्याल, अंतर्ध्वनि की गूंज, तीनों एक हो जाएं और लीन हो जाएं। सुनते 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 लीन हो जाएं, लीन हो जाएं। आवाज को सुनते सुनते लीन हो जाएं।
जाएं। मैं कुछ मिनट बाद आपको आवाज दूंगी। इसी स्थिति में बैठे रहें। आंख नहीं खोलनी है, शरीर को नहीं हिलाना है। अंतर्ध्वनि को बहुत लीनता से सुनते जाएं, सुनते जाएं। मस्तक पर गुरु स्वरूप। ध्यान यदि हट जाए फिर मस्तक पर स्वरूप को लाएं। ख्याल सिर्फ के ऊपर ले जाएं और अंतर्ध्वनि को सुने। बैठकर सुनते जाएं, सुनते जाएं। 5-7 मिनट के बाद मैं आपको आवाज देती हूँ। अब आप मौन प्रार्थना में अंतर हृदय में उस गूंज को सुनते हुए लीनता में प्रवेश करें। मैं खामोश हो जाती हूँ। अब समय आ गया था बदलाव को बर्बाद करने का। नागेश्वर राव की जिंदगी की सबसे बड़ी और खतरनाक चोरी पुस्तकों के सबसे खास साथी को अगवा कर लिया। किसने की? परसों इसकी शादी कर देंगे। मेरे हाथ करके समझा के देखिए। मैं बनता ही नहीं है। तो क्या करें? तुम मुझसे शादी करोगे? सोना नहीं है, जागते रहना है। तल्लीनता,
धीरे धीरे अपनी सहज अवस्था में आएंगे। बहुत उसी अवस्था में सहजता में दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए अपने चेहरे को स्पर्श करते हुए आंखों पर रखते हुए धन्यवाद से भरते हुए शुक्रिया अदा करते हुए, मालिक तेरा लाख शुक्र है, तेरा लाख शुक्र है जो ध्यान सत्संग का सहारा मिला। तेरी कृपा है, तेरी कृपा है। दया दृष्टि, उसकी दृष्टि, उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई। हम ध्यान सत्संग से जुड़ गए। इससे बड़ी कृपा इस जगत में नहीं है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और धन्यवाद से भरें। अनेक रूपों में उसी का रूप है। सब जगह वही समाया है। कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अन्यथा विनोद खोल देंगे ग्रुप को, तो अपने भाव वहां भी आप अपना लिख सकते हैं, ताकि आपके भीतर हृदय का प्रेम सभी को एक उत्साह दे, मालिक से जुड़ने की प्रेरणा दे। ये सेवा तो आपको निरंतर करनी चाहिए। जो तुम्हारे हृदय में है, क्योंकि हृदय का जो बोया हुआ है वो कई गुना फैलता है। समर्पित होकर अपने हृदय के भाव लिखते रहा करें, प्रेम प्रकट किया करें, ताकि वो प्रेम अनंत होकर तुम्हें अनंत तक ले जाने में सहायक हो। कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अन्यथा मैं अपनी वाणी को प्रणाम। कहो माला, कुछ कहना है? नहीं मालिक, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलते शुक्रिया मालिक, शुक्रिया शुक्रिया। चलते रहो बस। मेरी बहुत बहुत हृदय जुड़े। बस इतना ख्याल रहे कि मन में कोई भी भाव ऐसा ना आए जो हमें हमारे हृदय की कनेक्टिविटी को तोड़ दे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये ऐसी डोर है, अगर टूट जाए फिर बहुत बहुत समय लगता है। आंधी आए, तूफान आए, सहजो बोलती है ना, सहजो कि मैं हरि को सतगुरु ना बिसारूं। हरि को मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है परमात्मा ने तो मुझे यहाँ फंसा दिया। मुझे ज्ञान भी नहीं है मैं कैसे निकलूं, लेकिन सतगुरु आए, मेरा हाथ पकड़ा, सत्संग ध्यान का सहारा दिया और मुझे इस संसार से मुक्त कर दिया। मुक्ति ऐसी नहीं है कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें संसार से पार करा दे। नहीं, तुम जब हृदय से जुड़ते हो तभी सत्संग अंदर जाते हैं। उससे पहले सत्संग की बात समझ भी नहीं आती। और कोई राजेश, विनोद, जो भी मित्र जुड़े हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो अपने भाव सभी 1 by 1 प्रकट कर सकते हैं। कोटि कोटि प्रेम नमन माँ, कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रणाम। माँ, अभी जैसे आपके साथ ऐसे लगा जैसे ये शरीर रूपी अहम
बिल्कुल गिरते गिरते हम्म। माथा बिल्कुल नीचे लग गया अरे वाह। और चैतन्य जैसे वो ऊपर फैल रहा है, माथा नीचे जा रहा है और चैतन्य ऊपर फैल रहा है। अहम गिर गया और कुछ जैसे बिल्कुल आजाद होकर वो फैल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस, बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। बस चलते जाओ जब तक अंतिम आशीर्वाद। बस मैं सब आपको अर्पित करके बैठती हूँ माँ, वो आप ही थी, मैं नहीं थी वहाँ। बहुत, बस बस भाव हमें पूरा करता है। अगर हमारा भाव ही है, कहना भक्त के अधीन है भगवान, भाव बदल गया, क्योंकि जब वो भीतर ही है, तभी तो कहा था निर्विकल्प समर्पण। निर्विकल्प क्या है? बस एक ही भाव, भाव बदलता नहीं है, कोई भाव आता ही नहीं है, केवल और केवल समर्पण। और जिस दिन समर्पण करने वाला और समर्पण एक हो जाए, बस बहुत खुशी होती है मुझे, बहुत आनंदित होती हूँ। इतनी ऊंची ऊंची चेतनाएं जुड़ी हैं और जो बहुत नजदीक है। इस ग्रुप में सभी चेतनाएं बहुत ऊंची अवस्था में हैं, बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक। मेरे फकीर कहा करते थे, उनके पास कोई अधिकारी शिष्य आया, फौज के रिटायर थे कैप्टन लालचंद, तो उनके पास आए, सारी दुनिया में भटक गए, कहा एक फकीर है, ना उसका कोई आश्रम है, ना उसका कोई डेरा है, वो छोटे से एक ऐसे घर में रहता है, सरकारी घर में, और बहुत ऊंचा फकीर है, वहां जाओ, वहां से तुम्हें सत्संग मिलेगा और तुम्हें समझ आएगी रहस्य की। तो कैप्टन लालचंद महाराज चले गए फकीर के पास। फकीर बैठे हुए थे, हाथ जोड़े, चरण स्पर्श किए कैप्टन लालचंद ने और कहा, फकीर महाराज मुझे राम नाम का पता बता दो। वो राम नाम क्या है? फकीर कहते हैं, वो तुम्हारे भीतर है। तुम कहाँ से आए हो? बोले, मैं व्यास से भी आया हूँ, मैं अनंत अनंत जगह घूमकर किसी ने मुझे आपका पता बताया और मैं आपके पास आ गया। तो मैं कनेक्टिविटी की बात करी कि जब गुरु और शिष्य का हृदय मिलता है तो कितनी बड़ी घटना एक क्षण में घटती है। तो फकीर के सामने बैठ गए। फकीर ने कहा कि मेरे गुरु हैं दाता दयाल, महसी विश्ववर्त लाल, मैंने इनको परमात्मा माना और सब कुछ इनके अर्पण कर दिया। अब ये शरीर में नहीं है, ये मूर्ति है, लेकिन मूर्ति में मुझे भगवान, इनको परमात्मा मानता हूं और मेरे सारे काम हो जाते हैं, मेरा कोई काम रुकता नहीं है। तो धर्म श्रद्धा और विश्वास का विषय है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर तुम मेरे पास आए हो और वाकई तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम सच्चे हृदय से अपना उद्देश्य लेकर मेरे पास जुड़े हो, तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, तो काम बनने में फिर देर नहीं लगती। और ये बात कैप्टन जी के अंदर चली गई, अंतर हृदय को छू गई कि ये महात्मा मुझे सच्चा लगता है, क्यों ना इसको परमात्मा ही मान लो। और ये कहते ही दंडवत प्रणाम किया और फकीर बैठे बैठे अपनी चेतना में ऊपर चले गए और कैप्टन जी जमीन पर उनके सामने बैठ गए। कुछ क्षण में ही घटना घटी और कैप्टन जी
की चेतना ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद हुक्का पिया करते थे तो हुक्के की गुड़गुड़ाहट की आवाज से कैप्टन जी की आंख खुली और कैप्टन जी एकदम अवाक, हड़बड़ाकर एकदम के हाथ जोड़कर फकीर के सामने खड़े हो गए। फकीर बाबा, मुझे तो ये घटना घटी है, मैं तो शरीर में ही नहीं था। फकीर पता क्या कहते हैं? फकीर कहते हैं, कैप्टन तू कितना भाग्यशाली है, तेरे कितने पुण्य कर्म हैं। जिस अभ्यास के लिए मैंने पूरा जीवन खो दिया, तेरे साथ ये घटना एक दिन में घट गई। मैंने उम्र खो दी, मैंने उम्र लगा दी राम को मिलने के लिए। तो जब शिष्य पूर्ण तैयार होकर गुरु के पास समर्पित होकर आता है तो वो एक क्षण में, कहा ना, गीता में इशारा करते हैं कि एक घड़ी में तुम अभी मुक्त हो, अभी और यहीं। उसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी मुक्त हो। अधिकारी जो पात्र है, जो अधिकारी है, उसके लिए देर नहीं है, लेकिन वो कनेक्टिविटी, भीतर की वो कनेक्टिविटी जो उस विराट गुरु से संगम हो। गंगा यमुना सरस्वती एक में समा गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर चले गए। तभी तो कहा है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु। लेकिन हम कुन मानते हैं। थोड़ा यहाँ से सुन लिया, थोड़ा वहां से सुन लिया, थोड़ा ओशो को पढ़ लिया, थोड़ा मनुमा को सुन लिया, फिर कहीं चले गए, फिर कहीं चले गए। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और देख ही रहे हैं, जग जाहिर है कि स्वयं कल्याण की बात है। मैं नहीं कहती मुझसे जुड़ो, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारा जहां विश्वास बैठता हो, जहां से तुम्हारा काम बनता हो, जहां से तुम्हारी बात बनती हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जहां भी जाओ रुको, ठहरो, और जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए चलते रहो, चलते रहो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज अमित मंजू अपना माइक खोलें। माता जी के चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रणाम। अपना माता जी, मुझे मेरा एक प्रश्न था, वो आपके सत्संग में हल हो गया। जैसे आपने बताया कि लोग सत्संग सुनते रहते हैं लगातार 20-20 साल, 30-30 साल, लेकिन वो लोग उसको केवल सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं। इसलिए वो अगर जन्म जन्म भी सुनते रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये चीज मुझे बता दी, क्योंकि मैं भी इसी राह पर ही चल रहा था, केवल सुनने की कोशिश कर रहा था। अब मैं भी अमल करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया करता है उसकी आपके ऊपर। जो कहा ना, सब बोल गए, एक घड़ी आधी से पुनिया। सत्संग में क्या है, रहस्य खुलते हैं, राज खुलते हैं। तो बस बात समझ में आ जाए और हम सच्ची राह पर अमली जिंदगी, हमारी जिंदगी अमली हो जाए, हमारी कहने सुनने वाली जिंदगी से हम छूट जाएं और एक भी सत्संग के वचन पर हम चल गए तो हमारा निश्चित कल्याण होना शुरू हो जाता है। और वो कल्याण आपको स्वयं अपनी दृष्टि से दिखता है, क्योंकि घटना आपके भीतर घटनी है।
सतगुरु सूरत सुजान घट में घट घर दिखलाए दे। जिसके घर में घट में घर दिखने लगे, पहचान होने लगे, समझो बस वहां ठहर जाओ, आप रुक जाओ बस, फिर नहीं हिलना, फिर डगमगाना नहीं है। एक बार आपकी कोई बात समझ में आ गई, फिर बस प्रेम अनंत की प्रतीक्षा है। बस फिर प्रतीक्षा करो और धीरे धीरे आप में रूपांतरण होना शुरू होएगा। और जब रूपांतरण शुरू हो गया तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद महसूस होगा मैं बदल रहा हूं, मेरा हृदय चेंज हो रहा है, मेरा हृदय परिवर्तन हो रहा है। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। प्रणाम माता। प्रणाम जी, प्रणाम। सुभाष जी हैं, मेरा प्रणाम आपको। किसी को कुछ कहना है? राजेश जी, विनोद जी, प्रमाण जी, सभी को मेरे प्रणाम प्रणाम। शांति, सुकून, बहुत आनंद। सभी आंखें बंद करेंगे और एक आरती के साथ मैं फिर भी डालूंगी। जो भी आपको भाव लिखने होंगे आप ग्रुप में लिख देना। कहने में कई बार हमें वो लगता है तो अपने भाव ग्रुप में आप लिख देंगे। चरण शरण की वंदना, नित और न कोई काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ, अब किसकी राखूं आस, आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन। देखो तीनों चीज आ गई। नाम, नाम क्या है? जो तुम्हारे अंतर हृदय में भीतर धुन बज रही है। रूप क्या है? सतगुरु, जहां से तुम्हें सत्संग मिल रहा है उसके रूप का सदा स्मरण। आठों याम तेरा ही सुमरण, भाग्य मेरा धन। आठों याम अब मुझे संसार व्यापता नहीं है, तेरी ही याद मुझे 24 घंटे मेरे हृदय चिताकाश पर बनी रहती है। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन, आठों याम तेरा ही स्मरण, भाग्य मेरा धन। मेरा भाग्य धन हो गया, मैं जाग गया, तेरे चरणों की भक्ति मुझे मिल गई। रूप धाऊं, नाम गाऊं, शब्द राता मन। मेरा मन अब शब्द की धुन में निरंतर निरंतर शब्द धुन में लीन रहता है और तेरे स्वरूप का, तेरे सत्संग का मुझे सहारा मिला रहता है। उस सहारे के साथ मेरी यात्रा दिन पर दिन चल रही है। ऐसी कृपा गुरु की हो गई, चरणों की भक्ति मिल गई। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो अभी हम विदा लेंगे। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपकी मंजिल मिले। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। सभी मित्रों को बहुत हृदय से प्रणाम। माँ, मैं कल ध्यान पे बैठी थी। मैं 30 मिनट के लिए बैठती हूँ, पर 30 मिनट कैसे हुए कि नहीं हुए पता ही नहीं चला। माँ, ऐसा क्या होगा? मैं जागी हूँ। हाँ, बहुत इस समय के जब हमारा मन खाली हो जाता है ना, बिल्कुल खाली, कोई विचार, संसार को हमें समय का बोध रहता है। संसार में
लेकिन जब हम ऊपर चले जाते हैं हमारी चेतन, तो वहां बोध भान नहीं है। तभी तो कहा ना कि समय के पार, वहां ना रात है, ना दिन है, ना समय है, ना अच्छा है ना बुरा है। कल ही ऐसा हुआ माँ, केवल कल ही हुआ। और टाइम समय मालूम ही नहीं पड़ा, 30 मिनट कैसे हुआ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मैं 30 मिनट बैठ पाई होंगी, पर हुआ मामो। मैं लगा कर बैठी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्थिति है। बस चलते जाएं, चलते जाएं। अगर कोई बहुत विशेष बात हो तो मुझे पर्सनल पे, अगर किसी मित्र को बहुत ज्यादा गहरी कोई बात हो और आप ग्रुप में ना लिखना चाहें तो पर्सनल पे लिख दें। नहीं तो ग्रुप में भी एक दूसरे के मैत्री में एक दूसरे का सहयोग होता चला जाता है, तो आप अपने भाव ग्रुप में भी रख सकते हैं। कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। आपकी सत्संग सुनकर, आपके ज्ञान सुनकर माँ मुझे बहुत शांति मिल रही है माँ। मुझे लाभ हो रहा है, मुझे खुद में ऐसा लगता है कि मैं बहुत बदलाव आने लगा है मेरे। बस 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 यही, क्योंकि जब हम तुम्हारा स्वयं का बदले तब सोचो सत्संग मिला है, तब समझो। नहीं तो हम गुरु 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 गाते रहें, गुरु भी एक दिन आंख बंद कर जाएगा, शरीर छोड़ जाएगा, शिष्य भी एक दिन आंख बंद कर जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अपना रूप बना, वो मार्ग देता है, वो मार्ग देता है तुम्हें, ताकि तुम उस गुरु में समाहित हो। तुम गुरु ही हो, शिष्य नहीं हो। शिष्य केवल केवल अज्ञान के कारण हमारी खोज शिष्यता तुम्हें, हम जब तक पूरा नहीं हो जाते तब तक हम समर्पण में रहते हैं, ताकि हम अधिकारी बन जाएं, हम पात्र बन जाएं। जी माँ, आपने रास्ते लगा दिया है माँ मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। चलिए, तो विनोद जी विदा लें। राजेश, सभी को मेरी शुभकामनाएं, सबको मेरा प्रणाम।